अब युद्ध चलता रहेगा तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी चर्चा होती रहेगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए ट्रंप क्या करते हैं? ट्रंप पहले नेटो देशों से समर्थन मांग रहे थे, जब नहीं दिया तो ट्रंप ने उनको भी धमकाने की कोशिश की और अब ट्रंप को खरी खरी जो है वो चीन ने भी सुना दी है। चीन की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका और इजरायल की वजह से हॉर्मुज बंद हुआ है। ट्रंप और नेतन्याहू की सनक ने पूरी दुनिया को संकट में डाल दिया है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर चर्चा हो रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा कि नहीं खुलेगा, और ऐसे में चीन जिसको ये भी कहा जाता है कि भाई बैकडोर से समर्थन तो वही दे रहा है ईरान को, या बैकडोर से वो पीछे खड़ा हुआ है ईरान के साथ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ट्रंप को ये कहना, समीर जी, क्या रास्ता निकलेगा कोई? मुझे लगता है चीन ने जो कहा वो बिल्कुल दो टूक और बहुत स्पष्ट कहा और बहुत सही कहा है। युद्ध के पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर किसी भी तरह की रोक टोक नहीं थी, कोई टोल टेस्ट नहीं लगता था, सब पूरी दुनिया के जहाज बहुत आराम से आवाजाही वहां से हो रही थी। युद्ध के बाद अब जब लगा ईरान को कि हमारे पास कुछ बचा नहीं है, तो उन्होंने कहा कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो भी जहाज निकलेगा हमारे बिना अनुमति के नहीं निकलेगा और उसके लिए हम टोल टैक्स वसूल करेंगे, और हमारे जो दोस्त देश है उनके हम जहाज को जरूर छोड़ देंगे, लेकिन हमारे दुश्मन देशों के जहाज को हम टोल टैक्स लेने के बाद भी नहीं छोड़ेंगे। और जिस तरीके से पूरी दुनिया की आवाजाही को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान ने रोकने की कोशिश की और रोक दिया गया है, मुझे लग रहा है पूरी दुनिया के लिए संकट रहा। और जिस तरीके से अमेरिका के करीबी दोस्त फ्रांस ने भी, नाटो ने भी ये कहा है कि भाई युद्ध से आप इस मामले का समस्या का समाधान नहीं निकल सकते, यह सिर्फ कूटनीतिक और बातचीत से ही रास्ता निकलेगा। और इसीलिए फ्रांस के राष्ट्रपति ने जब 30 से ज़्यादा देशों के लोगों को बुलाया बातचीत के लिए, वो सब बातचीत के लिए आए, कूटनीति से रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। और ट्रंप का ये कह देना कि भाई अब मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने की जिम्मेदारी नहीं लेता हूं, जिनके जहाज फंसे हैं वो खुद वहां पर जाएं और छुड़वा कर लेकर आए, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। पूरे देश, मतलब पूरे दुनिया को आपने संकट में डाला और आप ये कह रहे हो कि भाई जो देश युद्ध में शामिल नहीं थे वो युद्ध में जाकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाए। मुझे लग रहा है ट्रंप के बहुत एक लापरवाही भरा काम रहा। जिस तरीके से उन्होंने अपने पायलट को बचाया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी उन्हें खुलवाना चाहिए। मुझे लगता है कि चीन ने जो कहा है वो सीधा संदेश था। क्या अब अमेरिका इस मामले में बढ़ेगा, या दूसरा नाटो के देश फ्रांस, ब्रिटेन, बाकी लोग जिन्होंने कहा है कि हम ईरान से बात करेंगे और चीन को इसमें शामिल करके हम बात करके रास्ता खुलवाने की कोशिश करेंगे? क्या बातचीत से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा, ये देखने वाली बात है। अभी तो सब धमकी दे रहे हैं ट्रंप, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बीच में रखकर ही धमकी दे रहे हैं। कभी नेटो देशों को लेकर कहते हैं, कभी बाकी देशों को कूदने के लिए कहते हैं, लेकिन इसका हल अभी किसी के पास नहीं है।